सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछला जो टॉपिक चल रहा था आपका पुरस्कार वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद नया टॉपिक है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो टॉपिक आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसमें जो पहला टॉपिक आता है आपका वो आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई है वो 24 अक्टूबर 1945 में हो जाती है, लेकिन इससे पहले कुछ घटनाक्रम होता है। सबसे पहले उस पर बात करें। 1914 की अगर मैं बात करता हूँ, 1914 से 1918, 1914 से 1918 की। 1914 से 1918 में क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है और एक युद्ध प्रारंभ होता है जिसे हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। क्या कहते हैं? प्रथम विश्व युद्ध। जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है ये कब से कब तक चला था? तो ये 1914 से लेकर के 1918 तक। जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो जाता है तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संस्था की स्थापना होती है, और जिस संस्था की स्थापना होती है उसका नाम है राष्ट्र संघ। क्या नाम है? राष्ट्र संघ। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जिस संस्था की स्थापना हुई उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम है राष्ट्र संघ। अब पॉइंट बस यही बन जाता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है ये स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 में। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 में। अब 10 जनवरी 1920 में स्थापना तो हो जाती है, लेकिन इसका संस्थापक कौन था? इसका जो संस्थापक था वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिकी राष्ट्रपति। और जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। तो पॉइंट यही बनता है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है 1914 से 18, और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिस संस्था की स्थापना हुई उस संस्था का नाम क्या है? तो वो राष्ट्र संघ है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 में। इसका जो संस्थापक है वो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को माना जाता है। और राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था? कोशिश कीजिए। राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय था वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। कहाँ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये तो मामला रहा था राष्ट्र संघ का। तो पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्था टॉपिक है आपका, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जो पहला टॉपिक है आपका उस टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। और पॉइंट आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 10 जनवरी 1920 में हुई थी। किस घटना के बाद हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 18 तक। और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, तो मैं कह सकता हूँ विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जिस संस्था की स्थापना हुई है वो राष्ट्र संघ था। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा की जाती है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। इसका उद्देश्य क्या था? तो विश्व में शांति बनाए रखना। क्या उद्देश्य था? विश्व में शांति बनाए रखना।
अब इसका उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना तो था, लेकिन 1939 से 45, 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ तो हो गया था 1939 से लेकर के 1945 तक, तो क्या फिर विश्व में शांति रही? नहीं रही। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब 39 से 45 में द्वितीय विश्व युद्ध चलता है तो जो राष्ट्र संघ था ये असफल हो गया। कैसा हो गया था? असफल रहा। हालांकि जो राष्ट्र संघ है इसकी पूर्णतः समाप्ति कब हुई? पूर्णतः समाप्ति जो होती है इसकी वो होती है 19 अप्रैल 1946, 1946। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, या कब से कब तक चला? तो 14 से 18। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस संस्था की स्थापना हुई है? तो वो राष्ट्रसंघ की। कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1920 में। इसका संस्थापक कौन था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1939 से 45 तक चलता है, और जब द्वितीय विश्व युद्ध चलता है इसकी वजह से जो राष्ट्रसंघ था ये असफल रहता है। हालांकि इसकी पूर्णतः समाप्ति होती है 19 अप्रैल 1946 में। ये तो बात रही थी आपके राष्ट्र संघ की। किसकी बात रही थी? राष्ट्र संघ की। अब मैं कह सकता हूं राष्ट्र संघ की समाप्ति के बाद, किसके? राष्ट्र संघ की समाप्ति के बाद जिस संस्था की स्थापना होती है उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब पॉइंट आता है 14 अगस्त 1941। 14 अगस्त 1941 को एक घटनाक्रम होता है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर पर दो देश इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा आता है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो जब आप विश्व भूगोल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक देश है हमारा जिसका नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है? ब्रिटेन। एक तो ब्रिटेन आ जाता है, दूसरा आता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 3 देश आ जाते हैं। ब्रिटेन, वेल्स। 2019 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था हमारा वो ब्रिटेन और वेल्स में हुआ था। ब्रिटेन प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और इसके बाद आता है आपका यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं? तो इनके साथ में तो ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड।
जब ये देश जुड़ जाते हैं चारों तो इसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको यूएसए कह दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये आ जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, यानी कि 4 देशों का जो संगठन है वो यूनाइटेड किंगडम है इनका, 3 देशों का जो संगठन है वो ग्रेट ब्रिटेन है, और प्रॉपर जो एक देश है उसका नाम ब्रिटेन आ जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इनके दोनों के उद्देश्यों को रेखांकित किया गया था। इन दोनों के उद्देश्यों को क्या किया गया था? रेखांकित किया गया था और उन्हें बहाल किया गया। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आ जाते हैं तो पॉइंट आ जाता है 14 अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर पर दोनों देशों की सहमति बनती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ रूजवेल्ट आ जाते हैं और यहाँ जाते हैं विंस्टन चर्चिल। अटलांटिक चार्टर के बाद जो मामला आता है वो याल्टा सम्मेलन का मामला आता है। 4 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी, 4 से 11 फरवरी 1945। 4 से 11 फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन होता है। जब याल्टा सम्मेलन होता है तो इस समय यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और इनके साथ में एक देश और आ जाता है जिसे हम कहते हैं रूस। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएसए, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएनओ का जनक किसे माना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अटलांटिक चार्टर आ गया, याल्टा सम्मेलन आ गया, वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्य आ गए। हालांकि इसी की मेहरबानी से गेट की स्थापना भी होती है। जब गेट पढ़ेंगे तो इसके साथ हम पढ़ेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो आगे बात करेंगे। ये व्यापारिक अस्थायी संस्था थी, ये बाद में स्थायी बनाई गई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। यह बात यूएनओ की कर रहे थे। यूएनओ का जनक किसे माना जाता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या है? रूजवेल्ट। तो जो यूएनओ है या संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका जो जनक माना जाता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को माना जाता है। लेकिन स्थापना का जो श्रेय जाता है वो 3 व्यक्तियों को जाता है। एक तो आ जाते हैं रूजवेल्ट, कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका। स्टालिन कहाँ के राष्ट्रपति थे? रूस। चर्चिल कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिस संस्था की स्थापना होती है उस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले 14 अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर पर बैठक हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जो होते हैं वो अपने उद्देश्यों को रेखांकित करते हैं, अपने रिश्तों की बहाली करते हैं, अपने युद्धपोत को वापस ले लेते हैं। इस समय रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इनमें चर्चाएं होती है, बातचीत होती है। 4 फरवरी से 11 फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन होता है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, यूके और रूस, इन तीनों ने भाग लिया था। जब तीनों भाग लेते, तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, रूस के थे स्टालिन और ब्रिटेन के थे चर्चिल। ये किसी एग्जाम में भी पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था? तो स्टालिन। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? स्टालिन है। अब यहीं से पॉइंट बन जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर के कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 24 अक्टूबर 1945।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये होती है 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जनक किसे माना जाता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को माना जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो रूजवेल्ट अमेरिका, स्टालिन रूस, चर्चिल ब्रिटेन को जाता है। ये तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट, और ये कहा जा सकता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो रूजवेल्ट अमेरिका थे। स्टालिन कहाँ के थे? तो रूस के थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। ये तीन क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वास्तविकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की बजाय ये क्वेश्चन आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछा गया है, क्योंकि अगर आपसे अचानक पूछ लिया जाए कि इस समय कनाडा का कौन था, तो क्यों कनाडा का कोई उद्देश्य नहीं था इसमें, तो इसलिए वो चर्चा का विषय नहीं बनता है। तो आ जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का जनक रूजवेल्ट अमेरिका, और स्थापना का श्रेय तीन व्यक्तियों को जाता है, रूजवेल्ट अमेरिका, स्टालिन रूस, चर्चिल ब्रिटेन को। और स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। यहीं से आगे बात करते हैं। अब यूएनओ पर बात करेंगे आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात चल रही थी, तो स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में। संस्थापक कौन था इसका? तो जनक रूजवेल्ट। कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। इसका जो संस्थापक माना जाता है या स्थापना का जो श्रेय जाता है वो तीन व्यक्तियों को जाता है, रूजवेल्ट अमेरिका, स्टालिन रूस, चर्चिल ब्रिटेन। अब पॉइंट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा बंदरगाह भी है अमेरिका का, विश्व का भी सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई आता है प्राकृतिक दृष्टि से। कृत्रिम दृष्टि की अगर बात करते हैं या मानव निर्मित बात करते हैं तो चेन्नई आ जाता है। गहरा बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम आ जाता है, सबसे छोटा तूतीकोरम आ जाता है। नदीय बंदरगाह आपका कलकत्ता आ जाता है, वो आगे बात करेंगे कभी भूगोल में। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में अगर हम बात करते हैं तो एक द्वीप है मैनहट्टन। मैनहट्टन द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 17 एकड़ जमीन है। 17 एकड़ जमीन पर ये 39 मंजिल की इमारत है। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में एक द्वीप है मैनहट्टन द्वीप, यहाँ 17 एकड़ जमीन पर ये 39 मंजिल की इमारत है। यूएनओ का प्रतीक क्या है? जैतून की शाखाओं के मध्य विश्व का मानचित्र। इस तरीके से ग्लोब दिखाई देता है, उसमें आपको 3 तरीके की ऐसी लाइन दिखाई दे जाती हैं और इसमें विश्व का मानचित्र बना होता है। जैसे ये आपका अमेरिका हो गया,
ये आपका यूरोप और एशिया हो गए, इनके साथ में ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका अंटार्कटिका हो गया। तो मैं कह सकता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक है वो आता है जैतून की शाखाओं के मध्य विश्व का मानचित्र। यूएनओ का प्रतीक क्या है? तो जैतून की शाखाओं के मध्य विश्व का मानचित्र होता है। इसका जो ध्वज होता है वो कैसा होता है? ये हल्के नीले रंग का होता है, हल्के नीले रंग का, और इस पर सफेद पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र बना होता है, विश्व का मानचित्र। तो प्रतीक की बात करता हूँ तो जैतून की शाखाओं के मध्य विश्व का मानचित्र आ जाता है, जो विश्व का इसका प्रतीक आ जाता है यूएनओ का। और जो ध्वज की बात करते हैं तो ये हल्के नीले रंग का होता है ध्वज इसका, और जिस पर विश्व का मानचित्र बना होता है। सेम यही कंडीशन आ जाती है इसमें, और ये आपका इस तरीके से झंडा हो जाता है इसका। लेकिन वहाँ जैतून की शाखाएं नहीं मिलती, केवल यही मिलता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज आ गया। अब पॉइंट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है इसमें 111 अनुच्छेद हैं। कितने? 111 अनुच्छेद। इसमें अनुच्छेद 17 इम्पोर्टेंट है, हालांकि आर्टिकल सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। 17 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 बार एग्जाम में, 3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया लगातार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 वह पूछा गया था धारा 17 का संबंध किससे है। वह कॉन्स्टिट्यूशन कह सकता हूँ या संविधान कह सकता हूँ, उसका मौलिक अधिकार से पूछा गया था। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, उसमें धारा 17 दे दिया था आर्टिकल्स की बजाय, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया। रीट 2018 में पूछा गया था, राजा राम मोहन राय ने सती, जो विलियम बेंटिंग होता है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से धारा 17 के तहत सती प्रथा का अंत करता है, और उसका आंसर था, लेकिन जिस व्यक्ति को रोमन संख्या का ज्ञान नहीं है वहाँ गड़बड़ी हो जाती है। और 2016 का क्वेश्चन है, और 2018 में सीधा अनुच्छेद पूछ लिया था रीट में ही, 18 में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011, रीट 2018 और रीट 2016 में धारा 17 ये था। तो ये तो था ब्रह्म समाज से। विलियम बेंटिंग जो 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, 1804 में मद्रास के गवर्नर बनते हैं, और उसके बाद इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय रहता है जब 1833 में, तो 29 की बात करूं मैं, तो सती प्रथा चल रही थी भारत में, और राजा राम मोहन राय इसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग धारा 17 ये भी आ सकता है, धारा 17 ऐसे भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धारा 17 रोमन संख्या में दे दिया था, स्टूडेंट के पास उत्तर नहीं था। तो पॉइंट आता है अनुच्छेद 17 अगर आ जाए, संविधान का मामला है। इस अनुच्छेद 17 की अगर मैं बात करता हूँ यूएनओ में, तो विश्व में शांति बनाए रखना है, शांति एवं सौहार्द बनाए रखना। तो संविधान में 111 अनुच्छेद हैं। इसके बाद पॉइंट आ जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? 6। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, रूसी या रसिया कह सकता हूँ, रशियन, और मंडारिन या चीनी भाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, रूसी और चीनी। कार्यकारी भाषा कितनी हैं अगर पूछा जाए, कार्यकारी भाषा, तो ये 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अब इसके बाद फिर पॉइंट आ जाता है अंत में जोड़ी गई भाषाएं कौन सी हैं। अंत में जोड़ी गई
अरबी और स्पेनिश। अरबी और स्पेनिश ये बाद में जोड़ी गई हैं। अगर प्रश्न बनता है कि सातवीं भाषा कौन सी होगी, तो वो हिंदी होगी। सातवीं भाषा कौन सी होगी? हिंदी। तो पॉइंट आता है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिस संस्था की स्थापना हुई वो आपका राष्ट्रसंघ था, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अटलांटिक चार्टर या अल्टा सम्मेलन हो जाता है, जो एक उद्देश्य रहते हैं, इसके आधार रहते हैं, और उसके बाद स्थापना होती है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हो जाती है। इसका जो जनक माना जाता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को माना जाता है। स्थापना का श्रेय 3 व्यक्तियों को जाता है, रूजवेल्ट अमेरिका, स्टालिन रूस, चर्चिल ब्रिटेन। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मैनहट्टन द्वीप आ जाता है। 17 एकड़ ज़मीन आ जाती है। 39 मंजिल की इमारत है। इसका जो प्रतीक होता है वो जैतून की शाखाओं के मध्य विश्व का मानचित्र होता है, जो यूएनओ का प्रतीक है। इसका जो ध्वज होता है वो हल्के नीले रंग का होता है, जिस पर सफ़ेद पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र बना होता है। इसके संविधान में 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, रूसी और चीनी। कार्यकारी भाषा 2 हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच। अंत में जोड़ी गई भाषा अरबी और स्पेनिश। अगर बाय द वे 7वीं भाषा जोड़ी जाती है या जोड़ी गई तो वो हमारी हिंदी होगी। ये तो भाषाओं की बात रही थी। इसके बाद आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर प्रारंभ में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 51। 5 + 46 कह सकता हूँ। ये 5 स्थायी देश थे और बाद में ये सदस्य बने थे 1945 में। 1945 में ही भारत भी सदस्य बना था। तो चार्टर की बात अगर करता हूँ तो प्रारंभ में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 51 देशों ने। 51वां देश कौन सा था? तो वो था आपका पोलैंड। कौन सा देश था? पोलैंड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि मैं ये कहूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो देश में 200 से विश्व में 200 से अधिक देश हैं। 51 के अलावा किसी ने नहीं किए। लेकिन एक देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और उस देश का नाम है USA यानी कि अमेरिका। तो ऐसा कौन सा देश था जिसने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो वो अमेरिका ने नहीं किए थे, क्योंकि रूजवेल्ट जब इसके चार्टर पर हस्ताक्षर करने जा रहा था तो अमेरिका की जनता ने विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से USA ने हस्ताक्षर नहीं किया। अब पॉइंट पूछ लिया जाता है, चार्टर पर प्रारंभ में 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। 51वां देश कौन सा है? पोलैंड है। किस देश ने नहीं किए? तो USA ने नहीं किए। अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में देश कितने हैं, तो 193 193 हैं। और 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। और दक्षिणी सूडान से कब अलग हुआ था? तो ये आपका आंसर होगा 9 जुलाई 2011। सूडान से दक्षिणी सूडान जो अलग हुआ है वो 9 जुलाई 2011 में हुआ है। सूडान में जो उष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में जनक रूजवेल्ट अमेरिका। स्थापना का श्रेय 3 व्यक्तियों को जाता है, रूजवेल्ट अमेरिका, स्टालिन रूस, चर्चिल ब्रिटेन। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। मैनहट्टन द्वीप 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल की इमारत है। प्रतीक जैतून की शाखाओं के मध्य विश्व का मानचित्र आ जाता है। ध्वज हल्के नीले रंग का होता है, जिस पर सफ़ेद पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र बना होता है। इसके संविधान में 111 अनुच्छेद हैं। 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, रूसी और चीनी। कार्यकारी भाषाएं 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। बाद में जोड़ी गई भाषा 2 हैं, अंत में जोड़ी गई अरबी और स्पेनिश। अगर 7वीं भाषा होती है तो वो इंडियन होगी, हिंदी होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रारंभ में 5 स्थायी थे, 46 चुने गए थे। पोलैंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये 51वां देश होता है। USA ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान से कब अलग हुआ? तो 9 जुलाई 2011 में। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक लाइन और आ जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके अंग कितने हैं?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं इनकी संख्या 6 है। कितने अंग हैं इसके? 6। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो टॉपिक आ जाता है इसमें नंबर 1 महासभा। दूसरा आ जाता है आपका सुरक्षा परिषद। तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा टॉपिक आ जाता है न्यास परिषद। पांचवा टॉपिक आता है आपका सचिवालय। और छठा अंग आ जाता है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उनकी संख्या 6 है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। थोड़ा सा बरबली बात करते हैं। महासभा की तुलना भारत में संसद से की जाती है। इसकी बैठक में प्रत्येक देश से 5 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार केवल 1 को होता है। महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो प्रतिवर्ष चुना जाता है। महासभा सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भी नियुक्ति करता है महासभा। इसकी बैठक में एक देश से 5 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार केवल 1 को होता है। सुरक्षा परिषद, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का पावर हाउस, दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। जो महासभा इसकी बैठक तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ कर मध्य दिसंबर तक चलती है, लेकिन सुरक्षा परिषद की बैठक 1 माह में 2 बार होती है। इसके प्रारंभ में सदस्य देशों की संख्या 11 थी, 5 स्थायी 6 अस्थायी। वर्तमान में 15, 5 स्थायी 10 अस्थायी। भारत 8वीं बार सदस्य बना है 2020-21 के लिए, तो 2020 से 21 आ जाएगा और 21 से 22, 2020 से 22 कह सकता हूँ मैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करते हैं तो इसकी बैठक 1 वर्ष में 2 बार होती है, जुलाई में जिनेवा, अप्रैल में न्यूयॉर्क। इसकी स्थायी संस्था है, 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। प्रारंभ में इसके भी सदस्यों की संख्या 18 थी, लेकिन 1966 की अगर मैं बात करता हूँ तो 27 हुई और 1973 में 54 हुई। न्यास परिषद, इसकी तुलना भारत में केंद्र शासित प्रदेशों से की जाती है। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पुलाव के स्वतंत्र होने के बाद से ये समाप्ति की ओर है या काम नहीं कर रही है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। एशिया से प्रथम अगर मैं बात करता हूं तो यूथ हंट आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले त्रिगवेली नॉर्वे के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में हो जाती है, शांति भवन हेग नगर नीदरलैंड में। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है और इसके 1/3 न्यायाधीश, यानी कि 15 में से 5 न्यायाधीश प्रति 3 वर्ष बाद बदलते रहते हैं। इनमें से एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, जिनका चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है। भारत की ओर से BN राव, नगेंद्र सिंह, RS पाठक और दलवीर भंडारी गए हैं। भारत से गए पहले न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने वो नगेंद्र सिंह आ जाते हैं, जिनका संबंध डूंगरपुर से है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कभी व्यक्तिगत मामले नहीं सुने जाते। इन सभी टॉपिकों पर विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you so much.